Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video, we are going to practice one more isometric drawing, which is AutoCAD Isometric Practice Video 10th. So let's know what is the drawing first, then we will practice same in our AutoCAD software. As you can see, this is the drawing and all the dimensions shown in the drawing are in millimeter. So we are going to draw this drawing in the AutoCAD software. So to draw it in a better way, we will just minimize it, this AutoCAD software window, and press a command which is DS enter for draft setting, and we will activate the isometric snap in the snap and grid option. Select and click OK for activating the environment of isometric. So first we will draw this portion, front portion of this isometric drawing. As you can see, the dimensions are given. The total height of this entity is 16 and the length is 26. So first of all, press L and hit the enter button for line and take a line of 26 mm. जैसे हम 26 mm का लाइन लेते हैं और हाइट ले लेते हैं हम कितने का, F5 प्रेस करो जिससे कि ये ऊपर की तरफ ये ड्रॉ होने के लिए स्विच हो जाए आपका आइसोमेट्रिक एनवायरनमेंट और आइसोराइट में, है ना। और ऊपर का जो हाइट है वो है टोटल 16 और फिर हम फिर से F5 प्रेस करेंगे स्विच करके, और जो ये लेंथ है, ऊपर वाला जो लेंथ है ये है आपका, देख लेते हैं कितना है, 26 माइनस 18, ये होता है आपका 8 का, यानी कि 4 इधर 4 उधर, तो ये 4 ले लिया हमने। और नीचे फिर से ड्रॉ करेंगे हम 12 तक, इस बार 12 और फिर जाएंगे हम 18 और फिर ऊपर की तरफ फिर से 12 फिर 4 और टोटल हाइट हमारी जो है 16। इस तरह से हमने ये फ्रंट बना लिया। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से एल एंटर करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक F5 स्विच करो, और टोटल जो इसकी ये डेप्थ है ये 44 है, तो ये 44 हमने ले लिया और इधर की तरफ हमने टोटल 26 ले लिया और इस एंड से टच करा दिया। और एक चीज, ये हमारा एक सर्कल यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, जो कि आएगा 25 तक ना, 25 तक आपका लाइन रहेगा, फिर सर्कल आ जाएगा। एल एंटर करो और ये लेंथ ले लो आप 25 फिर 18 और यहाँ से फिर से टच करा दो और एक सर्कल ले लो, ई एल एंटर आई एंटर और आइसो सर्कल, एलिप्स लेके फिर आइसो सर्कल आई एंटर कर दो तो आ जाएगा। उसके बाद सेंटर बता के आप इसको एक सर्कल बता दो 9 का रेडियस, यानी कि डायमीटर हो गया 18 का। उसके बाद टी आर डबल एंटर और ट्रिम कर दो। ट्रिम तो नहीं होगा, ये वाला इरेज ही होगा, तो डिलीट कर दो इसको। उसके बाद हम इसको और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ हम कॉपी करके सेंटर पॉइंट को, सर्कल के सेंटर पॉइंट को लो और नीचे की तरफ F5 स्विच करके नीचे की तरफ ले लो कितना 12, और ऐसे ये हमारा फ्रंट वाला जो पोर्शन ड्रॉ हो गया। और जो अननेसेसरी है उसको कर दो डिलीट और ट्रिम। उसके बाद फिर से लाइन लो और यहाँ से ये जो डेप्थ है हमारा 44 तक का लाइन ड्रॉ करो और ऊपर से ये टच करा दो। ये फ्रंट पोर्शन तो हमारा ये ड्रॉ हो गया है ना। अब हम इसका जो ये राइट और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम एल एंटर करेंगे और बॉटम के इस एंड पॉइंट से F5 स्विच करके इधर की तरफ हम 34 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर जाएंगे हाइट 9 का, फिर हम रहने देते हैं, फिर हम एल लेते हैं और देख लेते हैं हम डिस्टेंस टोटल, तो सिंपली हमारा क्या है 15 तक ये आ रहा है, ठीक है 15 तक ले लेते हैं। एल एंटर करो और अंदर की तरफ जाओ 15 तक, और हाइट हमने ये 9 लिया है और टोटल हमारी ये हाइट है 60, तो 16 माइनस 9 हो गया 7, तो हमारे पास ये जो हाइट रहेगा ये रहेगा 7 का। और इसको इस पॉइंट से टच करा दो, एल एंटर लो, लाइन ले लो, मतलब एल एंटर करके लाइन ले लो और इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक को ऐसे टच करा दो और इस तरह से हमने ये चैम्फरिंग वाला ये पोर्शन भी हमने ड्रॉ कर लिया। ग्रेट। कैसे किया पता है ना, हमने क्या किया, यहाँ तक आए 9 तक और फिर अंदर की तरफ 15 ले लिया और ऊपर जो हाइट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल 16 है, 16 में से हम 9 माइनस करते हैं तो 7 आता है, तो 7 ऊपर की तरफ ले लिया और इस तरह से हमने ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया। ओके। उसके बाद एल एंटर करो फिर से और यहाँ से अंदर की तरफ जो डेप्थ है वो 17 है वो ड्रॉ कर लो, फिर F5 प्रेस करो और ऊपर की तरफ लो 9 और इस एंड पॉइंट से टच करा दो, फिर एल एंटर, यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से अंदर की तरफ 17, क्योंकि नीचे भी 17 था, और इस पॉइंट को ऐसे टच करा दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ये ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं एक बार, वो कितना है, वो है हमारे पास। ओके। तो हम देख सकते हैं कि इस एंड से इस एंड तक का जो डिमेंशन है वो हमारे पास दिया नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 30 का। ओके। सो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ पे कहीं भी नहीं दी गया है, तो मैक्सिमम जो सर्कल है जो ये है इस पोर्शन में वो है 26 का, तो हम मैक्सिमम जो का लेंथ ले लेते हैं वो 30 का।
ठीक है। तो 30 का हम एज्यूम करके हम ये ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट है, तो इधर की तरफ जब आते हैं F5 प्रेस करके इधर कर लो 15, ठीक है। और ऊपर की तरफ हाइट देखोगे 6 + 10 16 है, हम यहाँ पे 16 कर लेते हैं और F5 प्रेस करके अंदर की तरफ जाते हैं और इधर ले लेते हैं, कितना है टोटल 42, तो ये 42 तक जाते हैं, ठीक है। हो गया ड्रॉप। इसके बाद फिर से L एंटर करो और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 17 और F5 प्रेस करके ऊपर की तरफ 6 और इधर तक आते हैं, इधर तक रैंडमली कहीं तक भी ले लेते हैं, ठीक है, सही है। उसके बाद हम अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करा देते हैं। सेम हम इस तरफ करेंगे ऐसा, L एंटर, मिड पॉइंट से उधर की तरफ 15 और ऊपर की तरफ 16 और फ्रंट में 42 और अब इस लाइन से इस लाइन को ऐसे टच करा दे ड्रॉ करके, ठीक है। और जो ऊपर का जो हाइट है L एंटर करके आप देखोगे ये 10 है और इसकी विड्थ भी कितनी है, ये डेप्थ भी कितनी है 10 है। तो हम ऊपर का हाइट लेते हैं, F5 प्रेस करके स्विच करके 10 और अंदर की तरफ ये भी 10, लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक आते हैं। ये 30 ले चुके हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नीचे से ये टच करा देते हैं, फिर से L एंटर और इधर 10 और बॉटम में यहाँ से ये टच हो जाएगा, TR डबल एंटर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। बस ऊपर का हमें ये फिलेट और इस वाले पोर्शन में भी है वो ड्रॉ कर ले। तो वही सेम हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, कितना 16 और इधर से लेते हैं F5 स्विच करके इधर 34, ऊपर हाइट हो गया आपका 9, अंदर की तरफ आते हैं 15, फिर ऊपर जाते हैं 7 जैसा कि हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था, इसको इससे मिला देते हैं और L एंटर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करा दिया और इसको कर दिया डिलीट। फिर से L एंटर और F5 स्विच करके अंदर की तरफ 17, L एंटर, अंदर की तरफ 17, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टच करा दिया और L एंटर, अंदर की तरफ ऐसे आके TR डबल एंटर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिलेट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 के लिए ये फिलेट लेना है। तो सबसे पहले L एंटर कर दो और इधर की तरफ दे दो आप 16 का है तो 8 इधर, फिर बॉटम में 8 आ जाओ और अब L एंटर प्लस I एंटर फॉर आइसो सर्कल, क्योंकि हम इसमें जो सर्कल लेते हैं वो आइसो सर्कल लेते हैं और 8 के रेडियस पे ये इसने बता दिया। फिर जो अननेसेसरी है उसको कर देते हैं हम ट्रिम। इसको हम कॉपी कर लेते हैं 30 के डिस्टेंस पे F5 स्विच करके, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमारा ये फिलेट हो गया। कुछ एक सेकंड, इसको हमें एक्सटेंड करना है, इसको कर दो डिलीट, TR डबल एंटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर से TR डबल एंटर और इस तरह से हमने ऊपर का ये फिलेट वाला पोर्शन बना लिया। ग्रेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अननेसेसरी है जैसे कि इधर है तो कर देना है ट्रिम और बाकी सबको डिलीट करने के बाद आप देखोगे ऑलमोस्ट ये बन गया। अब हमें ऊपर का एक तो इस पोर्शन में एक सर्कल है और इन दोनों में सर्कल है वो ड्रॉ करना है। उसके लिए L एंटर, मिड पॉइंट से F5 स्विच करके इधर 12.5 सेंटर पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, L एंटर, I एंटर और ये जो सर्कल रहेगा ये 20 के डायमीटर में यानी 10 के रेडियस पे ये ड्रॉ होगा, हो चुका। और इसी को CO एंटर करके नीचे 10 के डिस्टेंस पे कॉपी करना है और जो अननेसेसरी आप होते हुए कम एंटिटीज हैं उसको करना है डिलीट, ठीक है। तो ये ऊपर का ये ड्रॉप हो गया। अब उसके बाद हमें फिर से L एंटर, I एंटर और इस लाइन के मिड पॉइंट पे आके एक सर्कल ड्रॉ करना है। F5 से स्विच कर लो और पहला जो रहेगा वो 8 के रेडियस पे रहेगा क्योंकि 16 का है और फिर उसके बाद फिर से L एंटर, I एंटर और फिर मिड पॉइंट पे आओ और यहाँ पे ड्रॉ करो एक 13 के रेडियस पे सर्कल और इस तरह से ये हो गया। फिर से L एंटर और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे टच करा दो, L एंटर, ओके। अब क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल्स है, दोनों अलग अलग साइज के सर्कल हैं, तो पहले इसको ट्रिम कर लो। हमारे पास बचा है वो ये वाला पोर्शन बचा है, तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो L एंटर कर दो और नीचे किसी भी पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे टेंजेंट का लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट पे सिलेक्ट कर दिया। अब ऊपर जाओ और यहाँ पे फिर से टेंजेंट का ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप का ये आ जाता है। उसके बाद TR एंटर कर दो और अब बाकी जो अननेसेसरी
क्वांटिटीज है उसको ऐसे ट्रिम कर दो। और इस तरह से आपने क्या किया, पूरा ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने ये थोड़ा सा हार्ड दिखने वाला, बट जब हम इसको ड्रॉ करने वाले निकले तो सारा हमने पूरा ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बड़े आसानी से, अगर उसकी डायमेंशन सही दिए हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।